नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रश्नावली 3.1 को आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लिया था अच्छे से, और आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोला गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूपों में अपन को व्यक्त करना है। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन किस प्रकार बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी और उनका टोटल जो रुपए है उन्होंने 3,900 रुपये दिए। तो अपन को यहाँ पर प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य अपन को पता नहीं है, तो ये अपन को मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार लिखेंगे अपन, माना बल्ले का, प्रत्येक बल्ले का, इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, और इसी प्रकार प्रत्येक गेंद का मूल्य अपन y मान लेते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया कि माना प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो गया, y रुपये। अब अपन को टोटल जो है प्रत्येक बल्ले का x रुपये है और प्रत्येक गेंद का कितना है, y है। तो इसी प्रकार बल्ले कितने आपके 3 हैं और गेंदें कितनी हैं, 6 हैं। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा, 3 को x से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार लिखेंगे अपन कि 3 बल्लों का मूल्य बराबर 3 गुणा x, क्योंकि प्रत्येक का x रुपये लग रहे हैं, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसी प्रकार अपन जो गेंदें हैं, तो 6 गेंद का मूल्य, तो 6 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों, 6 गेंदों का मूल्य बराबर एक गेंद का y है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। 6 को y से अपन गुणा करेंगे। अब अपने पास में बल्लों का कुल मूल्य 3x आ गया और गेंदों का कुल मूल्य कितना आ गया, 6y। जब कुल बल्लों का मूल्य प्लस कुल गेंदों का मूल्य अपना कितना आता है, यहाँ पर 3,900 रुपये आते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, कुल बल्लों तथा गेंदों का मूल्य, तो अपने हिसाब से कितना आ रहा है, 3x प्लस 6y, और उन्होंने टोटल कितने रुपए दिए, 3,900 रुपये दिए। तो इस प्रकार अपन लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 6y बराबर 3,900। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार अपन को फिर से देखना है। इसमें आगे देखो क्या बोल रहा है कि तथा, ऐसे बोला, बाद में उसने एक और बल्ला। इसका क्या अर्थ हुआ कि बाद में उसने एक और बल्ला, तो पहले उन्होंने 3 लिए थे, एक और ले लिया, माने 4 बल्ले ले लिए, तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में बताना है। तो बच्चों देखो, अब अपने पास में टोटल बल्ले कितने हो गए, 4 हो गए। पहले 3 थे और बाद में उसने एक और बल्ला ले, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो अपन सीधा लिख देते हैं इस प्रकार, 4 बल्लों का मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तथा जो 3 गेंदें हैं उनका मूल्य आपका 3y हो जाएगा। तो इस प्रकार 4x प्लस 3y उन्होंने कितना दिया अपन को, 1300 दिया। इसी प्रकार देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें जो है वो 1300 में खरीदी। तो ये अपने पास में समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब ये जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है वो आपका बीजगणितीय रूप है। तो अपन लिख सकते हैं कि बीजगणितीय रूप में आप कैसा हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 3,900 और 4x प्लस 3y बराबर 1,300। अब इसका ज्यामितीय रूप अपन को दर्शाना है, तो उसके लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इसका अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के पहले अपन इसको कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी x और y की। ठीक है, फिर उसको अपन ग्राफ में डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे अपन, समीकरण 1 से, सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका दिया हुआ है 3x प्लस 6y बराबर 3,900। ठीक है बच्चों, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर x या y जिसका भी आपको अच्छा लगे उसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। तो अपन जैसे काम करते हैं, यहाँ से पहले सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 आपका यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x, और 3 का भाग 2 में दूंगा तो 2y, और यहाँ हो जाएगा आपका 3,900। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर
3900/3 और 3 का यदि मैं भाग लगाऊंगा इसमें तो कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है बच्चों, तो इसको अब समीकरण नंबर अपन 1 दे देते हैं। अब इसमें अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ऐसे लिखेंगे x बराबर 2y को उधर भेज देंगे तो 1300 माइनस 2y, इस प्रकार हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2y। अब बच्चों क्या करेंगे, अपन y की जगह अपन कुछ वैल्यू रखेंगे और उससे अपन इसको सॉल्व करने के बाद में किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, x की प्राप्त होगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था एक सारणी बनाते हैं अपन, ठीक है, और सारणी में अपन इस प्रकार मान रखेंगे और वो जो x और y की वैल्यू आएगी वो उसको सारणी में टेबल में अपन रख देंगे। तो देखते हैं इस प्रकार। तो बच्चों अब अपन y की जगह वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार लिखेंगे कि y बराबर, छोटी वैल्यू नहीं रखकर अपन बड़ी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1300 है तो बड़ी वैल्यू रख देते हैं। जैसे y बराबर 100 रखने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 गुणा 100। तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 2 को 100 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 200, और जब इसको घटाऊंगा तो आपका कितना शेष रह जाएगा, 1100 शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार लिख देंगे कि y की वैल्यू यदि मैंने 100 रखी है तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100 हो जाएगी। ये इस प्रकार फिर से अपन और वैल्यू रख देंगे, ठीक है। y बराबर इस बार 200 रख देते हैं, 200 रखने पर, तो जब अपन ने 200 रखा तो ये हो जाएगा आपका 2 को 2 से गुणा किया 400 हो जाएगा, और आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। तो इस प्रकार लिखेंगे y का मान 200 रखा तो x की जो वैल्यू है वो आपकी 900 प्राप्त हुई। इसी प्रकार y की वैल्यू अपन ने 300 रखी तब x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 700 प्राप्त हुई। तो इस प्रकार अपने पास में एक टेबल आ गई। अब फिर अपन को क्या करना है, उसी प्रकार जो समीकरण नंबर 2 था उसको लेना है। तो समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 आपका क्या था, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब बच्चों अपन को क्या करना है यहाँ पर कि किसी भी एक का मान निकालना है, चाहे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो चाहे आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अपन यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3y को उधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो 1300 माइनस 3y और यहाँ पर हो जाएगा 4x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 4 जो मल्टीप्लाई में है वो आपका किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 3y/4। अब बच्चों अपन को देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर अपन इस प्रकार की वैल्यू रखें y की जगह कि ये पूरे रूप से आपका एक पूर्ण मान आ जाए। पूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब अपन इसको ग्राफ में दर्शाएंगे, जैसे आपका इस प्रकार आ गया, मान लो कि 3.333 इस प्रकार का मान आ गया, तो उस मान को अपन को ग्राफ में दर्शाने के लिए थोड़ी सी समस्या होगी। तो यहाँ पर अपन को कोशिश इस प्रकार करनी है कि यहाँ पर आपका मान जो है वो पूर्ण रूप से निकले, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रकार अपन, तो अब अपन यहाँ पर वैल्यू रख के देखते हैं। तो इस प्रकार यदि मैं देखो एक बता देता हूँ, जैसे अपन y बराबर मान लो 100 रखते हैं, 100 रखने पर यदि अपन 100 रखते हैं तो देखते हैं इस प्रकार, यदि पूर्ण वैल्यू नहीं आएगी तो उसको अपन नहीं लेंगे। 1300 माइनस 3 गुणा 100, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। तो x बराबर 1300 माइनस 300 बटे कितना आ गया, 4। x बराबर कितना हो जाएगा ऊपर, 1000/4। जब 1000 में मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी अपने पास में 250। तो ये इस प्रकार का आपका क्या आ गया, पूर्ण मान आ गया। जैसे अपन बात करें, मान लो यहाँ पर y की जगह मैं 0 रख देता हूँ, देखो किस प्रकार वैल्यू आएगी, x बराबर 1300 माइनस 3 गुणा 0/4। तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो 1300/4। तो यहाँ पर जब अपन मान लगाएंगे या एक वैल्यू जो निकालेंगे तो वो आपकी एक फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू आएगी। तो डेसिमल वैल्यू को थोड़ा सा समस्या होती है अपन को ग्राफ बताने के लिए। तो अपन को यही है कि बस काम ये करना है कि किसी भी प्रकार आपकी जो है वो पूर्ण मान आना चाहिए। तो ये आपका 250 हो गया। तो y की वैल्यू मैंने 100 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 250। अब इसी प्रकार नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो इस प्रकार अब यदि मैं 300 रख देता हूं तो आपकी वैल्यू 100 आ जाएगी, और 400 रखूंगा तो 25 आ जाएगी। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि y इक्वल टू जो है आपका 200 क्यों नहीं रखा। तो 200 इसीलिए नहीं रखा बच्चों कि जब अपन 200 रखेंगे तो 200 को 3 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 1300 माइनस 600 आपका 700 हो जाएगा, और 700 में जब मैं 4 का भाग लगूंगा तो एक डेसिमल नंबर आएगा अपने पास में, दशमलव संख्या आएगी। तो उसको ग्राफ में बताने के लिए थोड़ी सी समस्या होती है। तो बस इसको टेबल में लिख देते हैं कि y की वैल्यू जो है 300 रखी तो x की वैल्यू 100 प्राप्त हुई। इसी प्रकार y की वैल्यू मैंने 400 रखी तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई,
25 प्राप्त हुई। बस ये जो आपकी सारणी है इनको अब ग्राफ में बताना है। तो देखते हैं अपन ग्राफ इसका। तो अब अपन ये जो सारणियाँ हैं इनको अपन ग्राफ में दर्शाने के लिए सबसे पहले जैसे सारणी को दर्शाते हैं तो x की वैल्यू यदि 1100 हो तो y की आपकी कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू जो है 1100 अपन की यहाँ पर आ रही है और y की वैल्यू जो 100 है वो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से अपन ऐसे चलेंगे और यहाँ से अपन इस प्रकार चलेंगे। तो ये जो है वो आपका जो बिंदु है वो इस जगह आएगा। तो इस प्रकार लिख देंगे यहाँ पर 1100 कॉमा आपका 100, ये इस प्रकार आपका पहला बिंदु हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं अगला बिंदु। तो वो दिया है x की वैल्यू 900 है और y की वैल्यू आपकी 200 है। तो x की वैल्यू आपकी 900 यहाँ पर है और y की वैल्यू जो 200 है वो इधर है इस प्रकार। तो यहाँ पर इस प्रकार चलेंगे अपन तो ये यहाँ से इस प्रकार ये आपका दूसरा बिंदु हो जाएगा इस प्रकार 900 कॉमा 200। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट बिंदु है आपका x की वैल्यू 700 है और y की वैल्यू जो है वो 300 है। 700 यहाँ पर है और 300 आपका यहाँ पर है। तो ये जो बिंदु है वो इस प्रकार आपका हो जाएगा 700 कॉमा 300। इसको बस ये है कि थोड़ा सा ग्राफ में विजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने सफ़ेद जो वाइट पेपर है इसके ऊपर मैंने बनाया है। अब क्या करेंगे, इस लाइन को अपन इस प्रकार मिला देंगे। तो इस प्रकार ये आपका जो दूसरी जो सारणी है उसको भी अपन ने दर्शा दिया और इस प्रकार अपन इसको ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका ज्यामितीय रूप हो जाएगा। वो जो अपन ने दो समीकरण निकाले वो आपका बीजगणितीय रूप था और ये आपका ज्यामितीय रूप था। तो कोई भी आपको इसमें कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कंटेंट के संबंधित कोई समस्या तो कमेंट ज़रूर करें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।